So as a jewelry brand, how can you turn a no into a maybe or sure short purchase? Like I said, it is Just एक ये आपका insight काफी useful रहेगा आपके competitors को भी. yes, we are very open in sharing what we are doing, because it is there is never a thumb rule also in business. It is always very dynamic. It changes to customer, but some rules and some process remains constant. So like you say that once the customer enters the store, it is always a no in purchase. It is never a maybe or sure. But the way you handle it, the way you showcase the product, and the most important thing is the way you provide them the knowledge about the design and the product. That is what the game changer is. That you should provide them the enough and required knowledge about the purity, designing, the manufacturing process, everything. Because we think as a seller, the customer is never interested in the process of making the jewelry, but they are. So we should always go into that details as well. तो मेरा भी इतने सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जैसे पहले गोल्ड रेट्स भी मतलब पॉकेट फ्रेंडली थे, गोल्ड वेट भी दे डोंट माइंड. फॉर एग्जाम्पल जैसे 150 ग्राम्स हो गया, 200 ग्राम्स हो गया, दे डोंट माइंड बिकॉज गोल्ड रेट्स और पॉकेट फ्रेंडली. सो आज के दिन में जो इतना हाइक आ रहा है, तो आपकी तरफ से या एज अ ब्रांड आपकी तरफ से कुछ उस लेवल का क्रिएशन या उस लेवल के कुछ चेंजेस है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के, गोल्ड रेट की प्राइस हाइक को समझ के उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके. Right. See, coming to this, which is a very important topic, कि जब भी आप कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन में है, एंड व्हेन यू अंडरस्टूड कि भाई अभी गोल्ड रेट हैव इंक्रीज, जब उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट किया तब गोल्ड रेट वाज वेरी लो, और आज जब वो फाइनली परचेज आए तब द गोल्ड रेट हैव कंप्लीटली चेंज. या मतलब मिनिमम 15 to 20% का है. Yes. Short word. Even from the day when they saw the jewelry and when they are finally, वो span के बीच में there is a raise in the gold rate. So we believe the weight of the jewelry is the major key factor in this process. So मतलब अगर प्राइस और टाइमिंग आपके फेवर में नहीं भी है, Yes. so this is the way you try to convince your client. Yes, because see the only thing is उसको 50 ग्राम 60 ग्राम लेना है तो उसको वही लेना है. अब आप वही वेट में उसको कितना अच्छा स्प्रेड दे पा रहे हैं, आप कैरेटेज में शायद उसका मैनेज करके दे पा रहे हैं कि शायद 50-60 ग्राम्स में नहीं हो रहा, वो 80-90 तक जा रहा है, तो आप उसका कैरेट भी मैनेज कर सकते हैं. एंड नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो गिवन ग्रीन सिग्नल टू 9 कैरेट ज्वेलरी एज वेल, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर विद द कैरेटेज एज वेल, कि भाई कुछ भी करके कस्टमर का बजट और उसका प्रोसेस ऑफ बाइंग ऑफ सिंप्लीफाई करो. और जैसे ये मैंने देखा कि लास्ट 2-3 मंथ्स में वी आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, राइट, सो लास्ट 2-3 मंथ्स में टाइमिंग भी अच्छा नहीं था, प्राइस हाइक भी इतना सारा आया, सो वो एक R&D पीरियड हो गया ज्वेलर्स लोगों के लिए. वो टाइम में आपने मतलब सेल नहीं किया लेकिन काफी कुछ इंट्रोड्यूस किया कस्टमर्स. 100% वी बिलीव कि व्हाट ज्वेलर्स यूजुअली डू, वो सीजन आने के बाद एफर्ट्स डालना चालू करते हैं. द रियल वे ऑफ डूइंग दिस बिजनेस इज कि आपको अपने स्लैक ड्यूरेशन में यू शुड इन्वेस्ट इन R&D, यू शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट डिजाइनिंग, रादर देन भाई सीजन आएगा तब मैं ये चीज करूंगा, तब मैं माल प्रोक्योर करूंगा, तब मैं प्रोडक्ट को समझूंगा. सो देयर दे लूज द कस्टमर, lose the time. Very true and very important insight from your side to the industry. Don't waste the slack period, grab the opportunity. So आप ये R&D वो टाइम पे कर सकते हैं तो आने वाली सीजन के टाइम पे आपको इतनी प्रॉब्लम और दिक्कतें ना हो. इट्स रियली अ वेरी गुड इनसाइट फॉर द इंडस्ट्री. सो आपका या आपके टीम मेंबर का मैसेजिंग और टोन किस हिसाब का होना चाहिए, जो अगर बायर अनडिसाइडेड भी है, सो व्हाट शुड बी योर टोन एंड द वे ऑफ मैसेजिंग टू द क्लाइंट एट दैट टाइम? The tone should always be the humbleness. You should not miss the humbleness whether the purchase is there or purchase is not. Your politeness, your humbleness, your attitude towards the customer should remain constant. Customer nowadays also see that and make the decision कि भाई because उनको एक दफा प्रोडक्ट लेने के बाद सर्विस भी इधर ही लेना है, वो ये भी नोट करते हैं कि भाई आज मेरे को बेचने के बाद इनका एटीट्यूड कैसा है, आज मैं नहीं ले रही हूँ तो भी उनका एटीट्यूड कैसा, बिकॉज कल मेरा परचेज एक बार होने वाला है, पर जब मैं सर्विस लेने बाद में आऊंगी तब उनका एटीट्यूड कैसा होगा वो अभी उनको पता चल जाएगा. सो यू शुड बी हम्बल, यू शुड बी पोलाइट, एंड यू शुड बी सेम एज यू स्टार्टेड द डील, एंड इफ यू आर एंड इवन इफ यू आर नॉट क्लोजिंग दैट.
सो आपके हिसाब से, आपके रिप्लाई से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर क्लाइंट डिसाइड करके नहीं आया है, सो फॉर यू इट इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी. Yes, आप उसको कन्विंस करने में, अब मतलब आपका रेट बढ़ जाएगा. 100%. क्या इनकन्वीनियंसिंग हो? 100% बिकॉज देखिए, एक जो लेगेसी है, जो मंदिर के कस्टमर है, उसमें हमारा रोल उतना मेजर रहता ही नहीं है. व्हेन न्यू कस्टमर कम डाउन टू द स्टॉल और द शोरूम, वी ऑलवेज फील कि भाई दैट इज द पॉइंट जब हम उसको परफेक्ट प्रोडक्ट नॉलेज दे पाए, परफेक्ट गाइडेंस दे पाए, एंड दैट इज द मोमेंट जब हम नया कस्टमर बांध सकते. काफी अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं इंडस्ट्री को आपकी तरफ से मिस्टर अजय. भी अपना मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड ब्रांड्स एब्सोल्युटली अवॉइड डूइंग वंस दे हैव रियलाइज्ड द बायर इज नॉट कन्वर्ट. ज्यादातर की ब्रांड कहाँ गलती करती है मेरे हिसाब से, कि टीम को या खुद ज्वेलर को पता चल गया कि ही इज नॉट कन्वर्टिंग और ये परचेज नहीं होने वाला है, तो मतलब वो बोलते हैं ना अपने हिंदी में कि हथियार डाल देते हैं. हाँ, सही. अटेंडेंस कम कर दिया उनके तरफ या कुछ भी कर दिया, तो ये तो जाने ही वाला है. Why to make extra efforts on them? Right. So वो चीज को आप कैसे? According to us, what we do differently is कि last spot जब वो शोरूम छोड़े तब तक we provide them the same service, the same quality of the service. और कभी भी कैसा होता है कि कभी उसका दिमाग और या कभी उसका सिलेक्शन प्रोसेस वो खुद उस पर डिपेंड नहीं, उसकी फैमिली पे भी डिपेंड है. पर इफ यू लीव अ गुड इंप्रेशन ऑन देम, then only they would come with their family, their person who is making the decision for on their behalf. Right. तभी वो चीज का कन्वर्जन बैठेगा. So I feel कि कभी कभी ऐसा भी देखा है कि फैमिली के अंदर अंदर भी मतलब दो अलग डिसीजन है. yes, 50% ऑफ द फैमिली ये चाहती है कि उनको प्रोडक्ट पसंद आया, प्राइसिंग पसंद आई. 50% ऑफ द फैमिली चाहती है लेट्स गो फॉर मोर ऑप्शंस, yes, डोंट डिसाइड नाउ. सो मतलब ये सब ऐसी चीजें कि वो टाइम पे आपको मतलब आपका बिहेवियर और आपका कन्वर्सेशन इस तरीके का होना चाहिए कि वो 50% को आप 75% में कन्वर्ट करो, या तो और एक दो फैमिली मेंबर को आप आपकी तरफ कर दो. right, right. Am I right? Yes. This is always the thing what we see during a bridal purchase, because एक young bride जिसको प्रोडक्ट का डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है, वो अपने हिसाब से डिजाइन सिलेक्ट करते हैं, एंड द एल्डर पर्सन इन द फैमिली वो अपनी एक माइंडसेट से परचेज करे, एंड टू मेक द लिंक बिटवीन बोथ द जजेस, दैट इज व्हाट आवर वर्क इज. वो टाइम पे उनके एल्डर्स को भी वो डिसरिस्पेक्टफुल फील ना हो और उनका भी काम हो पाए. दैट इज क्रिएटिंग दैट लिंक. That is where we stand. So you have to face both millennial and Gen Z generation, and you have to try very much hard Yes. to fill that gap. Again, this is a very good insight from your side. Yes. Now we are moving to our last question. How can brands measure the success of non-converting interactions? जो मतलब interaction आपके बीच में हुआ और वो convert नहीं हो रहा है. आप this is the equation for extreme level कि आपको पता चल ही गया कि अब ये convert नहीं हो रहा है. नहीं हुआ. So what would your measure? So in this situation, what we do and what we always feel कि भाई वो टाइम पे don't push the product. वो टाइम पे try and create relation, because वो टाइम पे उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आ ही नहीं रहा. Even if you show them 100 more pieces, at that time you focus on creating the relation. वो relation के बेस पे वो वापस आके कस्टमाइजेशन भी करवा सकता है. वो वापस आके अपना कुछ प्रोडक्ट का कुछ उसके पास कुछ इमेज है वो बेस पे वो अपने पास ऑर्डर से भी प्लेस करवा सकता है. So at that time you should shift your focus from selling the product to creating the relation. So that is how he would come back. आपकी जो प्रोडक्ट्स थी वो तो उनको पसंद आएंगी. Yes. अब उसके अलावा आपको सेल जाने भी नहीं देना है, तो व्हाट शुड बी योर एफर्ट्स. तो इसकी आप बात कर रहे हैं कि उनको ही पूछो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. Yes. You can go for the customization. Yes. So this is the better option. In doing this customization process also you need to give them enough assurance कि वो customization proper होगा. So वो via communication ही build होगा. So you should work on that rather than selling or pushing the product, which they already are not like. So आपके साथ में पूरी conversation में मुझे ऐसा लगा कि to carrying a legacy with the inputs of Gen Z, you can score 95% ratio in terms of sales. Yes. It was a very fruitful and very insightful conversation. Thank you so much, Mr. Adev. Now, I would like to end up this conversation with the rapid fire round. So, are you ready for it? Yes. What is the better exit line? Think about it or hope to see you again? Hope to see. सही बात है. Yes. Think about it यानी वापस वही you heard them. Yes. Very true. One thing that makes buyer remember you when they are about to exit. The relations what you build with them, then your politeness and humbleness, and the legacy what you have communicated to them about the next days with them. So that you are adding comma to the statement, not the full stop. Yes. Am I right? Yes. Which turn buyers off more, disinterest or desperation? Disinterest.
best. Perfect. I don't have anything to argue with you on this. In 3 words, describe a great brand memory. The greatest brand memory, what we believe is that you make the customer feel so comfortable with you during the buying process that even if they are not making their buy currently or on the spot, they remember you once they even leave the store. And they even tell their family members કે ના લેવું છે તો મારે ભગવતીમાંથી જ લેવું છે ભલે મને અત્યારે પ્રોડક્ટ નથી ગયો પણ આપણે એકવાર જઈ કસ્ટમાઇઝેશન પર ટ્રાય કરીએ. तो मतलब कस्टमर माइंड में ये लेके जाए कि आई हैव टू गिव सेकंड थॉट. लिसनर और परसुएडर, व्हाट काइंड ऑफ अ सेल्स पर्सन गेट्स द ब्राउनी पॉइंट? According to me, a good listener is always a good sales. It is always good listening and getting good numbers in sales goes hand in hand. So, Persuading is like कि आपने मतलब किसी के माइंड पे कुछ थोपा जा रहा है ऐसा लग रहा चाहिए तो अगेन दे इट विल हर्ट देम 100%. so you should be a good listener and try to grab the things from the listening attitude as more as you can. Yes, that's right. So thank you very much, Mr. Adev. It was a wonderful conversation, and from your side the industry got a very good insights and fruitful suggestions. Thank you so much. I really appreciate it. See, you are associated with Javeri Brothers since last many years. Yes. We are associated since Jairaj Bhai was there, was on front seat, and now you are on front seat. So we need your feedback. See, during these years, I have always seen that exhibitions has always been the best medium for sales. You go for any different medium of sales. This is the only medium where you can reach your customer directly, where you can showcase your jewelry directly to them, and there is no scope of them getting misunderstood via the communication. Because there is always the best part is that you can, even if you make a sale or you don't make a sale, but you can show your product and your service and your legacy directly to one-on-one to the customers. Exhibition is the best way according to me. So organic say for Feedback for Javeri Brothers. they are doing great. We have seen them grow since years now, and the only feedback or the suggestion which we can give them is that you increase number of exhibitions what you are doing. So we can join them for more exhibitions for the upcoming year. So yes, Definitely we will try for that, sir. Yes. Thank you so much. Thanks. Yeah.